इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस समय जिस तरीके से बलूचिस्तान को टैकल करने की कोशिश की जा रही है वो लगभग उसी बात की पुनरावृत्ति है जो 1971 में दिखाई दिया था। ये क्या अकाउंट था, 1971 में क्या हुआ था? आरजू काज़मी जी के पास दोबारा चलेंगे, आपको विस्तार में वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिलाल बलोच साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। बिलाल बलोच साहब, ये जो चल रहा है इसके इस तरफ से आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही हैं और आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों को पिनाकल में किधर जाते हुए आप देखते हैं? ये शांत होती जाएंगी या अभी बहुत कुछ होना बाकी? बिलाल बलोच को मेरी आवाज नहीं जा रही है। संजय भारद्वाज साहब, मौजूदा स्थितियों का इंटरप्रिटेशन आपकी निगाहों से। देखिए दिनेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बलूचिस्तान के इतिहास को बहुत ही गहराई से आप सामने रखा कि ये 1948 में क्या हुआ था, जिन्ना के सिग्नेचर हुए या किस तरीके से। ये बात मान के चलिए कि जो 1946 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी पीएमएल को बलूचिस्तान की लोगों ने वोट नहीं दिया है, टू नेशन थ्योरी को नहीं एंडोर्स किया था। और कलात जो प्रोविंस था और जो प्रिंसली स्टेट था उसको जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया था। और यही कारण था कि 1948 में विद्रोह हुआ, 1958-59 में हुआ, 1962 में हुआ, 1973-74 में हुआ और 2000 से लेके लगातार वहां पर विद्रोह और वहां पर बेसिकली आज़ादी की जो लड़ाई है वो चल रही है। इन्होंने 2006 में बुख्ती को मारा। ये कोहोर्स के माध्यम से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, खासकर जो पंजाबी और मुहाजिर कोटरी था, अब तो मुहाजिर इतने डोमिनेंट नहीं है, लेकिन पंजाबियों ने एक तरीके से इसको अपनी एक कॉलोनी बना के रखा हुआ है। और मुझे याद आ रहा है कि जो हालात आज बनते जा रहे हैं वो 1971 के, कि जैसे बंगालियों ने विद्रोह किया था कि हम आपकी गुलामी नहीं सहेंगे, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम पाकिस्तान के गुलाम हो गए। यही हालात आज बलूचिस्तान की हो रही है कि बलूचिस्तान के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पंजाबी अपने इस्तेमाल के लिए उसका दोहन करना चाहते हैं। और जब देखिए सबसे बड़ी बात कबूलनामा देखिए, कुछ बलूचिस्तान के कुछ सोर्सेज से मेरी बात होती रहती है और उन्होंने ये बताया कि देखिए सुई जहां से पूरी असल में गैस को निकाला जाता है, पाकिस्तान के घरों में सुई की उस गैस की सप्लाई होती है। बलूचिस्तान से जहां से वो गैस निकाली जाती है वहां के लोग लकड़ी जलाकर अपना जीवन यापन करते हैं और पंजाब के घरों में जो चूल्हे जलते हैं वो इसी सुई की गैस से जलते हैं। और वहां पर देखिए अय्याशी का आलम देखिए कि कई जगहों पर जो गैस का बर्नर है उसको ऑन करके छोड़ दिया जाता है। पंजाबी ये कहते हैं वहां के कि हमारी एक तीली ना बर्बाद हो जाए इसलिए गैस जलने दो, इतनी सस्ती तो मिल रही है, कोई बात नहीं जलने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारी तीली एक बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सुई की गैस का इस्तेमाल पंजाब में हो रहा है, बलूचिस्तान की गैस का इस्तेमाल पंजाब में हो रहा है। बलूचिस्तान के लोग लकड़ियां जलाने के लिए मजबूर हैं। इस तरीके से पराया समझा जाता है बलूचिस्तान को और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं वो पाकिस्तान जिसने आज तक एक तो पहले जबरन कब्जा किया और आज तक वो हमको अपना नहीं समझते, वो लोग कहते हैं बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, जाओ हम नहीं मानते। मुनीर की सेना वर्सेस बीएलए, कुछ एक पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रख रहा हूं। जनरल मेस्टन भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इस्तकबाल करता हूं। बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं अब सिग्नल्स फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। अब तक क्या हुआ है? बीएलए और 31 जनवरी ऑपरेशन हैरोफ 2.0 ये लॉन्च हुआ। जनवरी 2026 ऑपरेशन हैरोफ ये शुरू हुआ। दूसरे चरण में हमले का दायरा बढ़ गया। फरवरी के महीने में यह ऑपरेशन पहुंच गया है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं यह बजाय घटने के बढ़ता जा रहा है। 12 जिलों में 64 जगहों पर यह हमले हुए हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 12 जो मुख्य जगह हैं उनमें से 34 अलग अलग इलाके हैं जहां पर यह हमले बोले गए हैं। टारगेट में कौन कौन था? पुलिस स्टेशन थे, सेना की पोस्ट थी, सेना के ट्रेनिंग सेंटर्स को अटैक किया गया, सरकारी बैंक्स को टारगेट बनाया गया और सरकारी दफ्तरों को टारगेट बनाया गया। यह जानकारी मिल रही है। ये कुल मिलाकर ये बता रहा है कि आंदोलन कितना बड़ा है और ये भी बता रहा है कि ये सशस्त्र आंदोलन कितने बड़े हिस्से को और किन किन जगहों को टारगेट कर रहा है। हमले कहां कहां हुए? क्वेटा इसमें शामिल है, ग्वादर इसमें शामिल है, मस्तुंग इसमें शामिल है, नुश्की इसमें शामिल है। और बलूचिस्तान ये बात कहता है कि जिस बलूचिस्तान को आप लूटने खसोटने में लगे हुए हैं, जिन बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर आपने एक साल में 90,000 से ज्यादा ऑपरेशंस फौज के किए हैं और जिस बलूचिस्तान को कभी आपने अपना नहीं समझा, अगर वो बलूचिस्तान आपसे अलग हो जाता है, सिंध अगर आपके साथ नहीं रहता तो आप लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, आपके साथ पोर्ट नहीं रह जाएंगे। दरबंदिन, खरान, पंजगुर, तुम्प, पसनी, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर ये अटैक किए गए हैं। ये हमले कहां कहां हुए हैं ये मैंने आपको बताया। ये इतना व्यापक
और हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत, इसकी तासीर और बढ़ती हुई जब दिखाई दे रही है। जनरल मेस्टन क्या इस बार बलोच लड़ाके आर पार के मूड में हैं? बिल्कुल दिनेश, बलूच लड़ाके जो हैं ये बहुत इनका इरादा क्लियर है, इनको चाहिए आज़ादी, फ्रीडम, और वो अभी लेके छोड़ेंगे। आप देखिए पहली बार इन्होंने जो सुसाइड, इनके जो बॉम्बर्स हैं जो मिशन पे थे उसमें 2 लेडीज थी, आपको पता है, और उनकी उम्र क्या थी, 21 है, 24 साल। वो मोटिवेशन देखिए इनका। तो अभी वो अपने इरादे में बहुत क्लियर है। और पाकिस्तान की जो सेना है आसिम मुनीर की, मेरे को लगता नहीं है इनके अभी बस का है। और इन्होंने साइमल्टेनियस जो अटैक्स किए, वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है, आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान का जो पंजाब है उन्होंने बलूचिस्तान को कभी अपना माना ही नहीं है। और आपको याद होगा जब भारत का पार्टीशन हुआ था, ये बलूचिस्तान वो गलात और ये बलूचिस्तान 227 दिन तक आजाद था। पाकिस्तान का मेजर जनरल अकबर खान ने जाके इनको मार्च 48 में जाके कैप्चर किया था और धोखा दिया था वहां के बलूची लोगों के। और जब से लेके आज तक इनकी आजादी की लड़ाई चल रही है। बलूची में अभी इनको छोड़ेंगे नहीं। और मेरे को लगता है अभी समय आ गया है, दिनेश आपके जरिए मैं बोलना चाहूंगा, भारत को अभी बलूच इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जैसे हमने ईस्ट बांग्लादेश में किया था। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं हम जाके हस्तक्षेप करें, लेकिन जो हमने ईस्ट बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में किया था, एक उसको रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। आज से एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट नेशन। आदर्श तौर पर तो हम सब यही सोचते हैं। या बड़ी बात कह रहे हैं कि भारत को बलूचिस्तान को एक अलग एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जनरल मेस्टन, मैं आपके पास लौटता हूं। सर, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन मुझे लगता है बलूचिस्तान की तवक्को ये होगी, बलूचिस्तान खुद ये सोच रहा होगा कि शायद उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाले मुल्कों में अगर कोई होगा तो अफगानिस्तान होगा। मैं आगे चलता हूं, आपको ये खबर दिखाता हूं, उसके बाद आपको बिलाल बलोच साहब के पास ले चलूंगा। बलूचिस्तान के क्वेटा में आमने सामने की जंग, यह खबर देखिए। बीएलए और पाकिस्तानी फौज के बीच में भीषण फायरिंग हुई है और इस भीषण फायरिंग से अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। क्वेटा में फायरिंग, रात के समय की ये तस्वीरें, यहां की आवाजें सुनिए, तस्वीरें देखिए, फिर आगे ले चलता हूं आपको। पाकिस्तान का दुश्मन बीएलए को भी जरा जल्दी से देख लीजिए। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी? विद्रोही और सशस्त्र लड़ाकों का यह संगठन है जिसे बीएलए कहा जाता है। सबसे पुराना और मजबूत विद्रोही ग्रुप है ये। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में यह सक्रिय है। पाकिस्तान से अलग बलोचिस्तान इसकी मांग है कि हमको अलग बलोचिस्तान चाहिए। बर्बरता के खिलाफ इसके लड़ाके जंग लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको हमेशा पराया ट्रीटमेंट दिया गया है, जबरदस्ती हमको शामिल कराया गया पाकिस्तान में, और आज भी पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर हमको नहीं माना जाता। हमारे नागरिकों को 2 दर्जे का माना जाता है, हम पर अटैक किए जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम ज्यादा से ज्यादा सरकारी मशीनरी के अत्याचार के शिकार हुए हैं और हमारे रिसोर्सेस को लूटा जाता है। वो रिसोर्सेस हमारे काम नहीं आते, बल्कि उनको लूट कर अपनी जेबें भरने में पाकिस्तान का मेन डिस्पेंसेशन लगा हुआ है। यह कहना है इनका चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये समझते हैं कि हमारी जमीन के रिसोर्सेस की लूट सीपेक के जरिए की जा रही है और इसीलिए ये सीपेक का विरोध करते हैं। ये है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसी की वो विंग है जिसका नाम मैंने आपको बताया, जो और बड़े खतरों और जोखिमों को मोल लेती है और बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसको आप मजीद ब्रिगेड के नाम से जानते हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।